नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज का जो क्लास वीडियो है हमारा साधारण ब्याज का क्लास नंबर 2 है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप एसएससी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो का अध्ययन जरूर करें। और अगर इसके अपने स्तर पर अगर आप नोट्स बना सके तो आप मेरे इस वीडियो को देखते जाइए और अपने स्वयं के नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। ये सामने आपको स्क्रीन पर प्रश्न नंबर नजर आ रहा है पहला। और अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप इसको हल करें और आप इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो मित्रों, यहां पर जो प्रश्न दे रखा है कि 3600 रुपए को दो भागों में बांटा गया है। यानी 3600 रुपए की धनराशि है और एक महाजन ने इसको इस प्रकार से दो भागों में उधार दिया है, जिसमें से एक भाग पर उसे 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक भाग ज्ञात करो। तो मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, इसका मैं आपको बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं इस क्लास वीडियो को। यहां पर दे रखा है कि 3600 रुपए को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो आपको रकम दे रखी है, इस रकम को आप ये से लिख दीजिए 3600 रुपए। और इस 3600 रुपए को दो भागों में बांटा गया है। ये पहला भाग है और ये अपने पास में दूसरा भाग है। 3600 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर जो दर है वो 5% की दर है और दूसरे भाग पर जो दर है वो 6.25% है। तो देखिए मित्रों, मैंने जो मुझे दे रखा वो मैंने लिख दिया। ये पहले भाग की दर है मेरे पास 5% और दूसरे भाग की दर है मेरे पास में 6.25%। पहले भाग का जो समय है वह अपने पास में 3 वर्ष है, तो यहां लिखा मैंने समय। और पहले भाग का जो समय है वो 3 वर्ष है। इसी प्रकार दूसरे भाग का जो समय है वो हमारे पास में दे रखा 4 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है दोनों पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो इक्वल ब्याज प्राप्त होता है। यानी जो ब्याज की जो धनराशि प्राप्त होती है देखिए समय के अनुसार दोनों बराबर प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में दोनों पर बराबर ब्याज की प्राप्त धनराशि हो रही है, तो ये बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया है कि कभी भी प्रश्न आता है अब कैसे हल करेंगे। बहुत आसान पैटर्न, बहुत शॉर्ट पैटर्न। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, अपने पास आ गया 15। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करेंगे हमारे पास में हो जाएगा 6.25 गुणा 4। मित्रों, क्या करना है, अगर यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये मेरे पास में 100 लगेगा और आप इस 100 को इससे गुणा कर दीजिए, तो ये मेरे पास में बन गया 1500। और इसी प्रकार ये है मेरे पास में 625 इंटू 4। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, 25 चौके 100 और 4 छिंग 24, यानी मेरे पास हो गया 2500। तो ये हो गया मेरे पास में 1500 और यहाँ पर आ गया अपने पास में 2500। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 5 से काटा मैंने 5 दिया 15 और ये कट गया 5 25। अब ये अनुपात निकल गया मेरे पास में 3:5। हमें आपको अमाउंट ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, आपको पढ़ना है ये जो यहाँ से अमाउंट इसको बताएगा। तो पहले अगर धनराशि निकालनी है तो आपको ये अनुपात लेना पड़ेगा। तो देखिए अनुपात निकालते हैं। 5 बटे हुए अनुपातों का योग, 3 और 5 कितना हो गया 8। और टोटल रकम कितनी है 3600 रुपये। 8 से काटा मैंने, 8 चौके 32, हमारे पास में 4 बचेगा, 8 पंजे 40 और ये 0 हो गया। 5 को गुणा करेंगे इससे, 0 5 25, 5 चौके 20 और 21 22, यानी पहला अमाउंट हो गया मेरे पास 2250 रुपये। तो पहला धन कितना था, पहला धन था 2250। अगर हमें दूसरा धन ज्ञात करना है तो दूसरा धन ज्ञात करेंगे, 3600 में से 2250 को माइनस करेंगे। 3600 में से 2250 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 1350। तो दूसरा अमाउंट कितना है 1350, यानी हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल 3600 रुपये को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया भाग कौन सा है, 2250 और 1350 को हमें राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में, कॉपी कर लो भाई जल्दी से।
चलो मित्रों, अगला जो प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक्स व वाई दो समान राशियां है 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं। यदि ब्याजों का अंतर 150 रुपये प्राप्त होता है तो आपसे पूछा गया वे धनराशि ज्ञात कीजिए। साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न बन गया तो कैसे हल करेंगे, अब आप जानेंगे सब कुछ और आसान शॉर्ट ट्रिक। मित्रों, यहां दे रखा एक्स व वाई दो समान राशियां। देखिए दोस्तों, यहां पर जो लैंग्वेज है आप उसको पढ़ना, एक्स व वाई और यहां पर बोल रहा समान राशियां है। इसका मतलब मैं उस समान राशि को एक्स मान लेता हूं। समान राशि को मैंने क्या मान लिया बेटा? समान राशि को मैंने एक्स रुपए मान लिया। माफ कीजिएगा बेटा, बोल दिया मैंने। समान राशि को मैंने एक्स रुपए मान लिया। तो यहां प्रश्न दे रखा है ब्याज का दर अपने पास क्या दे रखा है, तो मैंने लिखा ब्याज का दर है मेरे पास 7.5%। ठीक है, और समय कितना है, तो समय अपन देख लेते हैं। समय मेरे पास दे रखा है एक 4 वर्ष दे रखा है और दूसरा दे रखा है 5 वर्ष। कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, बहुत आसान शॉर्ट पैटर्न में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, आपको इस प्रश्न को हल करने का तरीका है, जो भी आपके पास अंतर दे रखा है उस अंतर को आप 100 से गुणा कर दो और दर और समय को आप गुणा कर दीजिएगा। यहां से आपके पास मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? मूलधन प्राप्त हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखें यही पैटर्न। अगर आपको अंतर दे रखा तो आप अंतर को 100 से गुणा कर दो, दर दे रखे हैं और समय अगर अलग अलग है तो समय का भी अंतर कर दो। तो मित्रों, हमारे पास अंतर दे रखा 150, तो 150 गुणा 100। ब्याज का दर है 7.5%। समय का अंतर करेंगे 5 माइनस का 4। 150 गुणा 100 7.5 इंटू 1। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो लग जाएगा। अब देखिए भाई, 75 से काटूंगा मैं, ये 20 बार कटेगा और इसको इससे गुणा करूंगा, मेरे पास में आ जाएगा 2000 रुपये। तो आपसे पूछा गया वे समान धनराशि कौन सी है, तो वे समान धनराशि 2000 रुपये है। यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा। बिल्कुल आप कॉपी कर लो। एक्स व वाई दो समान राशियाँ है, एक्स व वाई दो समान राशियाँ है 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष व 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती हैं। यदि ब्याजों का अंतर 150 रुपये हो तो प्रत्येक राशि ज्ञात कीजिए। तो कभी भी एग्जाम में ये प्रश्न बनता है, आप इस पैटर्न को फॉलो करें, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि वे इसी धनराशि को 6 साल के लिए निवेश करता तो अर्जित ब्याज पहले से 50% अधिक होता। तो आपसे पूछा जा रहा ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई देखो, कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, मैं कहता हूं कि आप पहले ऑप्शन पर नहीं जाने से पहले आप एक बार इस पूरे प्रश्न को रिवाइज करो, उसके बाद आप इसमें से जो डेटा आप निकाल सकते हो निकालने की कोशिश करें। देखिए आपको दे रखा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि को निवेश किया। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा धनराशि। अब आपको धनराशि नहीं दे रखी है तो मैंने उसको x रुपया मान लिया। क्या मान लिया मैंने? x रुपया। देखिए अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। अब समय कितना है? समय लिखा मैंने 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। यदि वे इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश करता। अब वापस दूसरा समय आपको कितना दे रखा है? दूसरा समय आपको 6 वर्ष दे रखा है। तो ब्याज पहले से 50% अधिक मिलता, ये 50% ब्याज अधिक मिलता। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे? भाई देखिए, आपको दो चीज अनून है। दर आपको नहीं दे रखा है तो दर को मैंने R% मान लिया है। अब ऐसे प्रश्नों हल कैसे करेंगे? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, दर और समय बटे वे 100। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x इंटू R इंटू 4 बटे वे 100। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है x वो धनराशि है, R वो रेट है, बटे वे 100 और समय है 6 साल और पहले से ब्याज 50% अधिक मिलता। तो 50% अधिक मिलता तो यहाँ लिखूंगा मैं 150 बटे वे 100। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा दर ज्ञात करो, लेकिन भाई यहाँ पर दो अनून राशि आ रही है x और R।
यानी मूलधन और दर हमारे पास दो अननोन राशि है। तो जब दो अननोन राशि अगर किसी भी प्रश्न में आती हैं तो सीधा ऑप्शन आपको राइट करना पड़ेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसको राइट करना पड़ेगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। विशेषकर ध्यान रखें, विशेषकर एक बार इस प्रश्न को पूरा पढ़ लें, फिर ऑप्शन से तुलना करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको लैंग्वेज पे जाना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपको क्लास पूरी समझ में आएगी। हाँ भैया, अगला प्रश्न क्या दे रखा, पढ़ो जल्दी से। अगला प्रश्न दे रखा कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यानी एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो धनराशि ज्ञात करो। साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है या फिर यही प्रश्न आ जाता है तो आपको कैसे हल करना पड़ेगा, फिर मैं बता रहा हूं, आप ऑप्शन पे नहीं जाओ। सबसे पहले आप पूरे प्रश्न को रिवाइज करो, आप इस प्रश्न की कॉपी करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको हल करना है तो, और लेकिन कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। यहां पर प्रश्न दे रखा कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमें धनराशि नहीं दे रखी है, तो मैंने यहां धनराशि को मैंने x रुपया मान लिया। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो समय आपको जो दे रखा है वे हमें 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, आगे प्रश्न दे रखा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो पहले दर हमारे पास R था और नई दर R+3 बोल रहा है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलता, यानी 72 रुपये अधिक मिलता। कितना अधिक मिलता है? 72 रुपया अधिक मिलता। देखिए मित्रों, ये प्रश्न का लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये लैंग्वेज अगर आपके एग्जाम में वहां चलेगी तो आपको मेरी 2 बातें बहुत कर विशेष कर ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको इस प्रश्न की पहचान है कि इसमें दर के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दर अधिक नजर आ रहा है तो यहाँ पैसा भी आपको अधिक नजर आ रहा है। कभी भी ऐसे प्रश्न को हल करना हो तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको धनराशि ज्ञात करनी है, और धनराशि ज्ञात करने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए पहले। मूलधन ज्ञात करने का तरीका होता है ब्याज गुणा 100 और समय गुणा दर। ये पैटर्न होता है भाई, होता है या नहीं होता है? तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको धनराशि ज्ञात करनी है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रश्न में आपको देखोगे तो आपको समय नजर आ रहा है, 2 साल नजर आ रहा ना, और इसी प्रकार दर आपको जो बढ़ाकर जो दर नजर आ रही है वो 3% नजर आ रही है। तो और अधिक राशि भी आपको नजर आ रही है, कितनी? 72 रुपये। तो आप इस ब्याज की जगह 72 लिखिएगा, फिर आप इसको 100 से गुणा कर दो। किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। और आपको समय दे रखा है 2 साल, और यहाँ पर दर दे रखी है आपको 3% अधिक है, तो ये 3% मैंने अधिक लिख दिया है। 2 से काटा मित्रों, ये देखिए 2 तिया 6 और 2 6 के 12। इसी प्रकार यहाँ से 3 से काटा, ये हो गया मेरे पास में 1200। तो यहाँ पर धनराशि कितनी होगी? 1200 रुपये होगी। तो हमें कौन से ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा? हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन 1200 रुपये। आ गया समझ में? 4 प्रश्न मैंने आपको इस टॉपिक में हल करा दिए, 5वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूँ, आप उसका जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई भी धनराशि 2 वर्ष में 8 गुना हो जाती है? ऑप्शन दे रखा है 8%, बी ऑप्शन दे रखा है 12%, सी ऑप्शन दे रखा 12.5% और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो आज का 5वां प्रश्न है जो मैं आपके सामने क्विज के रूप में लेकर आ गया हूँ, मैंने 4 प्रश्न आपको हल करा दिए। अगर आप में से किसी भी भाई बहन को अगर इस प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से रिप्लाई कमेंट कर दीजिए। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई भी धनराशि 2 वर्ष में 8 गुना हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन ऑल इम्प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जितने वीडियो अपडेट करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।
नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज का जो क्लास वीडियो है हमारा साधारण ब्याज का क्लास नंबर 2 है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप SSC भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो का अध्ययन जरूर करें। और अगर इसके अपने स्तर पर अगर आप नोट्स बना सके तो आप मेरे इस वीडियो को देखते जाइए और अपने स्वयं के नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। ये सामने आपको स्क्रीन पर प्रश्न नंबर नजर आ रहा है पहला। और अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप इसको हल करें और आप इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो मित्रों, यहां पर जो प्रश्न दे रखा है कि 3600 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। यानी 3600 रुपए की धनराशि है और एक महाजन ने इसको इस प्रकार से 2 भागों में उधार दिया है, जिसमें से एक भाग पर उसे 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक भाग ज्ञात करो। तो मित्रों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, इसका मैं आपको बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं इस क्लास वीडियो को। यहां पर दे रखा है कि 3600 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो आपको रकम दे रखी है, इस रकम को आप ये से लिख दीजिए 3600 रुपए। और इस 3600 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। ये पहला भाग है और ये अपने पास में दूसरा भाग है। 3600 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर जो दर है वो 5% की दर है और दूसरे भाग पर जो दर है वो 6.25% है। तो देखिए मित्रों, मैंने जो मुझे दे रखा वो मैंने लिख दिया। ये पहले भाग की दर है मेरे पास 5% और दूसरे भाग की दर है मेरे पास में 6.25%। पहले भाग का जो समय है वह अपने पास में 3 वर्ष है, तो यहां लिखा मैंने समय। और पहले भाग का जो समय है वो 3 वर्ष है। इसी प्रकार दूसरे भाग का जो समय है वो हमारे पास में दे रखा 4 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है दोनों पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो इक्वल ब्याज प्राप्त होता है। यानी जो ब्याज की जो धनराशि प्राप्त होती है देखिए समय के अनुसार दोनों बराबर प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में दोनों पर बराबर ब्याज की प्राप्त धनराशि हो रही है, तो ये बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया है कि कभी भी प्रश्न आता है अब कैसे हल करेंगे। बहुत आसान पैटर्न, बहुत शॉर्ट पैटर्न। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, अपने पास आ गया 15। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करेंगे हमारे पास में हो जाएगा 6.25 गुणा 4। मित्रों, क्या करना है, अगर यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये मेरे पास में 100 लगेगा और आप इस 100 को इससे गुणा कर दीजिए, तो ये मेरे पास में बन गया 1500। और इसी प्रकार ये है मेरे पास में 625 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, आगे इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, 25 चौके 100 और 4 छिंग 24, यानी मेरे पास हो गया 2500। तो ये हो गया मेरे पास में 1500 और यहाँ पर आ गया अपने पास में 2500। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 5 से काटा मैंने 5 दिया 15 और ये कट गया 5 25। अब ये अनुपात निकल गया मेरे पास में 3:5। हमें आपको अमाउंट ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, आपको पढ़ना है ये जो यहाँ से अमाउंट इसको बताएगा। तो पहले अगर धनराशि निकालनी है तो आपको ये अनुपात लेना पड़ेगा। तो देखिए अनुपात निकालते हैं। 5 बटे हुए अनुपातों का योग, 3 और 5 कितना हो गया 8। और टोटल रकम कितनी है 3600 रुपये। 8 से काटा मैंने, 8 चौके 32, हमारे पास में 4 बचेगा, 8 पंजे 40 और ये 0 हो गया। 5 को गुणा करेंगे इससे, 0 5 25, 5 चौके 20 और 21 22, यानी पहला अमाउंट हो गया मेरे पास 2250 रुपये। तो पहला धन कितना था, पहला धन था 2250। अगर हमें दूसरा धन ज्ञात करना है तो दूसरा धन ज्ञात करेंगे, 3600 में से 2250 को माइनस करेंगे। 3600 में से 2250 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 1350। तो दूसरा अमाउंट कितना है 1350, यानी हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल 3600 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.25% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया भाग कौन सा है, 2250 और 1350 को हमें राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में, कॉपी कर लो भाई जल्दी से।
चलो मित्रों, अगला जो प्रश्न है वो अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक्स व वाई दो समान राशियां है 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं। यदि ब्याजों का अंतर 150 रुपये प्राप्त होता है तो आपसे पूछा गया वे धनराशि ज्ञात कीजिए। साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न बन गया तो कैसे हल करेंगे, अब आप जानेंगे सब कुछ और आसान शॉर्ट ट्रिक। मित्रों, यहां दे रखा एक्स व वाई दो समान राशियां। देखिए दोस्तों, यहां पर जो लैंग्वेज है आप उसको पढ़ना, एक्स व वाई और यहां पर बोल रहा समान राशियां है। इसका मतलब मैं उस समान राशि को एक्स मान लेता हूं। समान राशि को मैंने क्या मान लिया बेटा? समान राशि को मैंने एक्स रुपए मान लिया। माफ कीजिएगा बेटा, बोल दिया मैंने। समान राशि को मैंने एक्स रुपए मान लिया। तो यहां प्रश्न दे रखा है ब्याज का दर अपने पास क्या दे रखा है, तो मैंने लिखा ब्याज का दर है मेरे पास 7.5%। ठीक है, और समय कितना है, तो समय अपन देख लेते हैं। समय मेरे पास दे रखा है एक 4 वर्ष दे रखा है और दूसरा दे रखा है 5 वर्ष। कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, बहुत आसान शॉर्ट पैटर्न में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, आपको इस प्रश्न को हल करने का तरीका है, जो भी आपके पास अंतर दे रखा है उस अंतर को आप 100 से गुणा कर दो और दर और समय को आप गुणा कर दीजिएगा। यहां से आपके पास मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? मूलधन प्राप्त हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखें यही पैटर्न। अगर आपको अंतर दे रखा तो आप अंतर को 100 से गुणा कर दो, दर दे रखे हैं और समय अगर अलग अलग है तो समय का भी अंतर कर दो। तो मित्रों, हमारे पास अंतर दे रखा 150, तो 150 गुणा 100। ब्याज का दर है 7.5%। समय का अंतर करेंगे 5 माइनस का 4। 150 गुणा 100, 7.5 इंटू 1। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो लग जाएगा। अब देखिए भाई, 75 से काटूंगा मैं, ये 20 बार कटेगा और इसको इससे गुणा करूंगा, मेरे पास में आ जाएगा 2000 रुपये। तो आपसे पूछा गया वे समान धनराशि कौन सी है, तो वे समान धनराशि 2000 रुपये है। यहाँ पर हमें सी ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा। बिल्कुल आप कॉपी कर लो। एक्स व वाई दो समान राशियाँ है, एक्स व वाई दो समान राशियाँ है 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष व 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती हैं। यदि ब्याजों का अंतर 150 रुपये हो तो प्रत्येक राशि ज्ञात कीजिए। तो कभी भी एग्जाम में ये प्रश्न बनता है, आप इस पैटर्न को फॉलो करें, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ो। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज क्या दे रखा है। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। यदि वे इसी धनराशि को 6 साल के लिए निवेश करता तो अर्जित ब्याज पहले से 50% अधिक होता। तो आपसे पूछा जा रहा ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई देखो, कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, मैं कहता हूं कि आप पहले ऑप्शन पर नहीं जाने से पहले आप एक बार इस पूरे प्रश्न को रिवाइज करो, उसके बाद आप इसमें से जो डेटा आप निकाल सकते हो निकालने की कोशिश करें। देखिए आपको दे रखा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि को निवेश किया, तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा धनराशि। अब आपको धनराशि नहीं दे रखी है तो मैंने उसको x रुपया मान लिया। क्या मान लिया मैंने? x रुपया। देखिए अरुण ने 4 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश किया। अब समय कितना है? समय लिखा मैंने 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। यदि वे इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश करता, अब वापस दूसरा समय आपको कितना दे रखा है? दूसरा समय आपको 6 वर्ष दे रखा है, तो ब्याज पहले से 50% अधिक मिलता, ये 50% ब्याज अधिक मिलता। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे? भाई देखिए, आपको दो चीज अनून है। दर आपको नहीं दे रखा है तो दर को मैंने R% मान लिया है। अब ऐसे प्रश्नों हल कैसे करेंगे? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, दर और समय बटे वे 100। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा x इंटू R इंटू 4 बटे वे 100। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है x वो धनराशि है, R वो रेट है, बटे वे 100 और समय है 6 साल और पहले से ब्याज 50% अधिक मिलता, तो 50% अधिक मिलता तो यहाँ लिखूंगा मैं 150 बटे वे 100। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा दर ज्ञात करो, लेकिन भाई यहाँ पर दो अनून राशि आ रही है x और R।
यानी मूलधन और दर हमारे पास दो अननोन राशि है। तो जब दो अननोन राशि अगर किसी भी प्रश्न में आती हैं तो सीधा ऑप्शन आपको राइट करना पड़ेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसको राइट करना पड़ेगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। विशेषकर ध्यान रखें, विशेषकर एक बार इस प्रश्न को पूरा पढ़ लें, फिर ऑप्शन से तुलना करें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको लैंग्वेज पे जाना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपको क्लास पूरी समझ में आएगी। हाँ भैया, अगला प्रश्न क्या दे रखा, पढ़ो जल्दी से। अगला प्रश्न दे रखा कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यानी एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो धनराशि ज्ञात करो। साथियों, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है या फिर यही प्रश्न आ जाता है तो आपको कैसे हल करना पड़ेगा, फिर मैं बता रहा हूं, आप ऑप्शन पे नहीं जाओ। सबसे पहले आप पूरे प्रश्न को रिवाइज करो, आप इस प्रश्न की कॉपी करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको हल करना है तो, और लेकिन कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। यहां पर प्रश्न दे रखा कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमें धनराशि नहीं दे रखी है, तो मैंने यहां धनराशि को मैंने x रुपया मान लिया। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो समय आपको जो दे रखा है वे हमें 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, आगे प्रश्न दे रखा है यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो पहले दर हमारे पास R था और नई दर R+3 बोल रहा है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलता, यानी 72 रुपये अधिक मिलता। कितना अधिक मिलता है? 72 रुपया अधिक मिलता। देखिए मित्रों, ये प्रश्न का लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये लैंग्वेज अगर आपके एग्जाम में वहां चलेगी तो आपको मेरी 2 बातें बहुत कर विशेष कर ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको इस प्रश्न की पहचान है कि इसमें दर के अंदर बढ़ोतरी कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि दर अधिक नजर आ रहा है, तो यहाँ पैसा भी आपको अधिक नजर आ रहा है। कभी भी ऐसे प्रश्न को हल करना हो तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको धनराशि ज्ञात करनी है, और धनराशि ज्ञात करने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए पहले। मूलधन ज्ञात करने का तरीका होता है ब्याज गुणा 100 और समय गुणा दर। ये पैटर्न होता है भाई, होता है या नहीं होता है? तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको धनराशि ज्ञात करनी है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रश्न में आपको देखोगे तो आपको समय नजर आ रहा है, 2 साल नजर आ रहा ना, और इसी प्रकार दर आपको जो बढ़ाकर जो दर नजर आ रही है वो 3% नजर आ रही है। तो और अधिक राशि भी आपको नजर आ रही है, कितनी? 72 रुपये। तो आप इस ब्याज की जगह 72 लिखिएगा, फिर आप इसको 100 से गुणा कर दो। किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। और आपको समय दे रखा है 2 साल, और यहाँ पर दर दे रखी है आपको 3% अधिक है, तो ये 3% मैंने अधिक लिख दिया है। 2 से काटा मित्रों, ये देखिए 2 तिया 6 और 2 6 12। इसी प्रकार यहाँ से 3 से काटा, ये हो गया मेरे पास में 1200। तो यहाँ पर धनराशि कितनी होगी? 1200 रुपये होगी। तो हमें कौन से ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा? हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन 1200 रुपये। आगे समझ में? 4 प्रश्न मैंने आपको इस टॉपिक में हल करा दिए, 5वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूँ, आप उसका जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई भी धनराशि 2 वर्ष में 8 गुना हो जाती है? ऑप्शन दे रखा है 8%, बी ऑप्शन दे रखा है 12%, सी ऑप्शन दे रखा 12.5% और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो आज का 5वां प्रश्न है जो मैं आपके सामने क्विज के रूप में लेकर आ गया हूँ, मैंने 4 प्रश्न आपको हल करा दिए। अगर आप में से किसी भी भाई बहन को अगर इस प्रश्न का आंसर आता है तो जल्दी से रिप्लाई कमेंट कर दीजिए। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई भी धनराशि 2 वर्ष में 8 गुना हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन ऑल इम्प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जितने वीडियो अपडेट करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।